हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है, जिसमें मैंने 2 पट्टियाँ ले ली है। और ये जो फैब्रिक हमने लिया है उसे हम सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में इसे हमें लंबाई में फोल्ड कर लेना है और इसे हम सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों स्लीव्स के लिए 2 पार्ट निकल के आ गया। इसे हमने फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई 19.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। तो अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 8.5 का, दूसरा निशान हम यहाँ से 4 इंच का लगाएंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच का हम निशान लगा देंगे अंदर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पे हाफ इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान से यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 3 इंच और यहाँ से हम 1 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमने जो हाफ इंच का निशान लगाया है वहाँ से यहाँ तक के हमें तिरछे में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे हम डार्क कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। अब यहाँ पे हम एक निशान और लगाएंगे, यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ हम ये फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, जो सीधी लाइन हमने लगाया है, और यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन से इस लाइन को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर में भी हम कट्स लगा देंगे और यहाँ से हम एक कट्स लगाएंगे जहाँ से हमें चुन्नट डालना है। तो ये हमारा 2 पार्ट स्लीव्स का रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम फ्रंट वाले साइड को एक साथ में कर लेंगे, दोनों साइड को। यहाँ पे हमने जो हाफ इंच का मार्जिन दिया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम निशान लगा देंगे। ये दोनों फ्रंट वाली पार्ट है। यहाँ पे आपको फैब्रिक की लेंथ जो है, जिस हिसाब से आपको पफ की चुन्नट रखनी है, कम या ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के एक पार्ट को ले लिया है और अब हम इसमें पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कट्स के निशान लगाए थे और एक कट्स हमने सेंटर में लगाए थे। तो यहाँ से लेकर के और सेंटर तक के कट्स से होकर के हमें दूसरे कट तक के पफ बना लेना है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए इसकी हमें पफ बना लेनी है। तो ये हमने एक साइड से पफ बना लिए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसकी डायरेक्शन हमने इस साइड की है, सेम उसी डायरेक्शन में हमें दूसरे साइड भी पफ बना लेनी है। तो इस साइड हम बॉटम वाले साइड में हमें 7 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। वहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इसमें चुन्नट डालनी है बॉटम वाले साइड में। तो सेम डायरेक्शन में हमें इस साइड भी चुन्नट डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने बॉटम वाले साइड में भी चुन्नट डाल ली है और ये दोनों साइड से। अब यहाँ पे हमने जो पट्टी ले ली है उसकी जो लेंथ है वो है 18 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 4 इंच। तो इस पट्टी को हमें पहले रॉन्ग साइड में स्लीव्स को कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें पट्टी को रखना है इसके ऊपर और इसकी किनारी पे हमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे और यहाँ पे हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है पट्टी को और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अब हमें एक सिलाई यहाँ पे लगानी है जिसमें हम इलास्टिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच का निशान लगा दिया है, उसी हाफ इंच के निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें इलास्टिक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली इलास्टिक ले ली है और इसकी लंबाई है 10 इंच। तो अब इसे हमें एक पिन ले लेना है और उसकी हेल्प से हमें इसे इसमें ऐड कर देना है जहाँ पे हमने हाफ इंच का जो सिलाई लगाई है। इस तरीके से हमें इलास्टिक को इसमें डाल देना है। तो यहाँ तक के इलास्टिक आ गई है। अब हमें यहाँ पे पहले रफू कर देना है।
तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फैब्रिक के साथ में रफू कर दिया। अब हमें बाकी के इलास्टिक को इससे में इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और दूसरी साइड भी हमें इलास्टिक को फैब्रिक के साथ में इसे रफू कर लेना है ताकि इलास्टिक निकले ना। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से रफू कर ली है। अब इसे हमें खींच करके बराबर कर देना है और यहाँ पे हमें इसे पलट करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ से यहाँ तक के हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई है। यहाँ पे स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ में और इसकी ये फाइनल लुक है।